चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक था वो फटाफट रिवाइज कर लीजिए। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम्स बची हुई हैं वो हम फटाफट वो प्रॉब्लम्स पहले कंप्लीट करते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए फटाफट, कार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, मेक इट फास्ट। कार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, दैट विल बी कार्ड प्रॉब्लम। आप सभी को पता है हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। अब वो 52 कार्ड्स में कितने टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, पेन डाउन रखना, बस अभी पहले आप मुझे सुनिए। तो दैट विल बी 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स हो गए हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास दैट विल बी, इसको हम बोलते हैं डेक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेक। इसके अंदर 4 सूट। बोलो बेटा। सर वर्षा को ऐड कर लो। ओके बेटा। ठीक है, ये मेरे पास 52 कार्ड्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 सूट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? 4 सूट्स। जस्ट अ मिनट। वो मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, जो पीछे पहले वो थी ना 302 वाली। हाँ, वो वाली आईडी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? दैट विल बी 4 सूट्स होते हैं। सूट्स मतलब मेरे पास यहां पर 26 कार्ड्स होंगे रेड के और 26 कार्ड्स होंगे ब्लैक के। ठीक है, 26 और 26 को ऐड करूंगा तो 52 बन जाएंगे। रेड के अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं। पहली है हमारे पास दैट विल बी डायमंड। ठीक है, और एक है हर्ट। ठीक है, इसके कितने कार्ड्स हैं? दैट विल बी 13। और इसके भी कितने कार्ड्स हैं? 13। इसमें भी हमारे पास 2 हैं, दैट विल बी स्पेड और दैट विल बी क्लब। ठीक है, तो मेरे पास 4 सूट हो गए, डायमंड, हर्ट, स्पेड और क्लब। सारों के कितने कितने कार्ड्स हो गए? 13 13 कार्ड्स। ठीक है, 13 13 कार्ड्स। इतना बनाइए आप पहले फटाफट।
नहीं है, मैं तुम्हें आईडी भेज रहा हूँ, उस आईडी पे ठीक है। हाँ खास करिए बेटा। ठीक है, तो दैट विल बी 13 कार्ड्स होंगे इसके अंदर। अब सारों के अंदर 13 जो कार्ड्स हैं दैट इज सेम, उनका कलर अलग है और उनकी शेप अलग है। तो अब वो 13 कार्ड्स कौन से हैं वो देखते हैं हम फटाफट। तो दैट विल बी 13 कार्ड्स, ठीक है। दैट विल बी ए, जिसको हम बोलते हैं एस। दैट विल बी 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम बोलते हैं नंबर्ड कार्ड्स। ठीक है, 10 तक नंबर कार्ड्स। इसके बाद मेरे पास आता है 11, ठीक है, 11 12 13। 11th को हम बोलते हैं दैट विल बी जैक, दैट विल बी जे, क्वीन, दैट विल बी क्यू, और दैट विल बी किंग, दैट विल बी किंग। ठीक है, इनको बोला जाता है फेस कार्ड्स। इनको क्या बोला जाता है? फेस कार्ड्स। आपने कभी कभी ना कभी कार्ड्स खेले होंगे, तो कार्ड्स के ऊपर ऐसी ऐसी शेप्स बनी होती है, ठीक है, ऐसी शेप बनी होती है, दिल की बनी होती है, फिर एक पान का पत्ता बना होता है, ईंट बनी होती है। तो ऐसी जो शेप्स है, तो और आपने देखा होगा जो 11 होता है हम बोलते हैं ये हमारे पास राजा आ गया, किंग आ गया, तो उसके ऊपर शेप्स बनी होती है, तो उनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात होती है, जो ए होता है इक्का जिसको हम बोलते हैं, वो भी फेस कार्ड है। वो फेस कार्ड नहीं होता, उसको हम स्पेशल कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पेशल कार्ड। जब तक वो ये ना बोले कि ए को भी फेस कार्ड में इंक्लूड करना है, तब तक आप एस को इंक्लूड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? एक सूट के अंदर 3, तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरी कार्ड, जैसे 1 2 3 4 हमारे पास कार्ड्स हैं, पूरे डेक के अंदर नंबर वाले, जैसे मैं बोलता हूं 6 नंबर वाले कितने कार्ड्स होंगे? 24। अरे 6 नंबर वाला, 6 नंबर वाला 4 होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ओनली 6 वाला मैं पूछ रहा हूं, 6 वाला, तो वो होंगे दैट विल बी 4 होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं इक्के कितने होंगे? 4। 4। अगर मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन चेंज करके दे दूं, मैं ये बोल दूं कि मेरे पास रेड एस कितने होंगे? रेड एस सर 2 2 2 होंगे। तो बस आपको ये, अगर आपको ये टेबल याद हो गई, फिर तो मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी दे दूं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फटाफट लिखिए, अब मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, फटाफट बना लीजिए। जो भी एंटर हुए हैं उनको मैं समझा रहा हूं दोबारा से कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको हम डेक बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जोकर हो गया, वो इंक्लूड नहीं है। 52 कार्ड अलग है और जोकर अलग है, ठीक है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। 52 कार्ड्स है, डेक होगा जो कि 4 सूट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें 26 रेड 26 ब्लैक होते हैं। डायमंड हर्ट ये एक सूट कहलाता है, एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। तो डायमंड में 13 कार्ड्स, हर्ट में 13, स्पेड में 13, क्लब में 13, ये आप सभी जानते हैं। वो 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? दैट विल बी 1
2 से लेकर 10 तक 1 को बोलते हैं हम एस यानी इक्का, और 11 12 13 को बोलते हैं जैक क्वीन और किंग, जिनको हम नाम से जानते हैं फेस कार्ड्स। नोट बनाइए इसके नीचे फटाफट। स्पेशल कार्ड कौन से होते हैं? ठीक है, अगर मैं एस और फेस दोनों को मिला दूं, ठीक है, तो वो बन जाते हैं स्पेशल कार्ड। इसकी बात वो नहीं करेगा, इसकी बात सिर्फ ओलंपियाड करती है और कोई बात नहीं करता इसके बारे में। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले आपसे स्पेशल कार्ड कितने हैं, तो कितने कार्ड्स हैं स्पेशल कार्ड्स? 4. 16। 16। अरे एस और फेस कार्ड्स लिखा है, कार्ड नहीं लिखा है। कार्ड्स मतलब दैट विल बी एस वाले भी सारे काउंट करने हैं, फेस वाले भी सारे काउंट करने हैं। तो फेस कितने थे? 12, एस कितने हैं? 4, तो टोटल हो गए 16 कार्ड्स। सर एस अकेला नंबर्ड कार्ड में आता है? नहीं, वो नंबर कार्ड में नहीं आता, तो 2 से लेकर मैंने 10 तक बनाया। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक उनको बोलते हैं नंबर कार्ड्स। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अब आपके लिए, फटाफट उतार लीजिए। फटाफट लिखिए ऊपर वाला भी।
चलिए फटाफट कीजिए। सर हाँ बाबू बोलो। सर फर्स्ट और सेकंड का 1/13, सेकंड का थर्ड का 1/20। बोलना नहीं है अभी, कर लो। सर एक चीज पूछने से, तो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 वाले में उसमें हम 12 नंबर भी लेंगे जो फेस कार्ड। नंबर्ड कार्ड बोल दिया ना, नंबर्ड कार्ड बोल दिया ना मैंने। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है चलो करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टोटल कार्ड्स हो गए मेरे पास, टोटल कार्ड्स दैट विल बी 52। ठीक है 52। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है एन एस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है फॉर्मूला लिख लेना, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो फेवरेबल हो गया 4 अपॉन में 52। ठीक है क्योंकि एस कितने कार्ड्स होते हैं, 4 होते हैं, 52 तो कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा, दिस इज 1 अपॉन में 30। ठीक है इजी। बी पार्ट मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्ड कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं देखूं मल्टीपल ऑफ 3 तो नंबर्ड कार्ड है 2 से लेकर 10 तक, तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा 3 6 9 यानी 3 होगा या कुछ और चेंज होगा, बोलो बोलो। सर 3 1 अपॉन में 3 अपॉन में 52 लिख दूं ना, 4/50। सर 12/50 सर 12 अपॉन में 12/50 52 आएगा, क्योंकि एक सूट के अंदर 3 है तो चारों सूट के अंदर 12 हो जाएंगे ना बेटा, ये ध्यान देना है। अभी हमने जो काउंट किया है वो हमने एक सूट में काउंट किया है, वो ऐसे 4 सूट भी तो है, तो दैट विल बी कितना आएगा 12 अपॉन में 52, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 के टेबल पे, दैट विल बी 3 अपॉन में 30, ये आंसर आएगा। सर जो आपने फिफ्थ पार्ट दे रखा है वो गलत नहीं है? बोलना नहीं है, गलत नहीं तो है, उसका 0 हो जाएगा। दैट इज 0 इज द करेक्ट आंसर। बोलो मत, अभी बोलो मत। सी पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे अ रेड क्वीन। ठीक है रेड के 2 सूट होते हैं, 2 सूट, उनमें एक क्वीन इधर होगी एक क्वीन इधर होगी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन हो जाएगा दैट विल बी 2 अपॉन में 52, तो आंसर विल बी 1 अपॉन में 26। ठीक है सी पार्ट। डी पार्ट सॉरी, डी पार्ट में दिया हुआ डायमंड कार्ड, तो डायमंड का मतलब डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 अपॉन में 52 लग जाएगा, ये कैंसिल करूंगा तो आंसर विल बी 1/4। ठीक है ई पार्ट। ई पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, उसने कहा ब्लैक हर्ट किंग, तो दैट विल बी ब्लैक हर्ट भी बोल रहा है और किंग भी बोल रहा है। पहले मैंने ध्यान से देखा, ब्लैक में तो 2 ही होते हैं, स्पेड और क्लब होते हैं, हर्ट तो होता ही नहीं, यानी किंग ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ब्लैक हर्ट होता ही नहीं है, तो दैट विल बी 0 अपॉन में 52, आंसर विल बी 0। बच्चे इसमें भी लिखकर आ जाते हैं, इसमें भी लिखकर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो है ही नहीं कोई भी। ठीक है चलो एफ पार्ट, चलो एक और दे देता हूं, ऐसे दे देता हूं, ब्लैक क्लब किंग। ठीक है इसको भी करके देख लेंगे एक बार। चलो अब मेरे पास लिखा हुआ है दैट विल बी ब्लैक फेस कार्ड। अब ब्लैक के 2 होते हैं, 2 बताओ ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? सर 6/52 6
दैट विल बी 6/52। बहुत ही बढ़िया, 6/52। टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12। 6 रेड है, 6 ब्लैक है, तो ब्लैक वाली लगेगी बस। ठीक है, तो उसको कैंसिल कर लेंगे, 3/26। ठीक है, चलो इसके बाद आता है फेस कार्ड। ये तो आसान ही है, फेस कार्ड। ठीक है, वो लग जाएगा अपना 12/50। ठीक है, 3/13। चलो 8 देखते हैं, ब्लैक क्लब किंग। ये कौन बताएगा मुझे? 2/52 आराम से सोच लो, मुझे जल्दी नहीं है। सर 1/52 1/52 1/52। ब्लैक भी बोल दिया, क्लब भी बोल दिया और किंग भी बोल दिया। क्लब में तो Okay, एक ही किंग होता है ना। हाँ, तो दैट विल बी 1/52। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, सिर्फ ब्लैक की जगह क्लब किंग होता तो क्या आंसर आता? क्लब किंग। सर 2/52 तब भी 1 ही होता, तो ब्लैक मेंशन करने की जरूरत नहीं है उसको। क्लब ऑलवेज ब्लैक ही होता है। मैं ब्लैक किंग नहीं बोल रहा हूं, क्लब किंग बोल रहा हूं। लक्ष्य, यस सर, समझ गया मैंने, ब्लैक किंग सोच लिया। ठीक है, दैट इज वेरी इजी प्रॉब्लम, आप आराम से कर लोगे। इस पे कभी भी क्वेश्चन आता है तो 4 पार्ट आते हैं 4 नंबर में, और सबके सही होते हैं, कोई गलत नहीं करके आता है। ठीक है, क्योंकि कार्ड प्रॉब्लम दैट इज वेरी इजी। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, एरिया प्रॉब्लम, मेक इट फास्ट। फटाफट लिख लीजिए। चलिए फटाफट देखिए। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 सेक्शंस होंगे इसके अंदर। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं और इसी को मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। लेट सपोज मेरे पास क्या है, ये एक एरिया, ये एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बड़ा है तो यहां पर एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, एक प्लेन उड़ रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जाके सर्कल में गिरे, जाकर सर्कल में वो गिरे? तो मेरे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट विल बी एरिया, जो भी वो पूछेगा आपसे, जो भी आपसे पूछेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देता हूं। तो यहां आ जाता है, दैट विल बी फेवरेबल एरिया अपॉन में टोटल एरिया। अगर मेरे को यहां पर ये देखना है कि मेरे पास ये जो प्लेन है वो सर्कल में जाके गिरे, तो मैं लिखूंगा सर्कल का एरिया अपॉन में रेक्टेंगल का एरिया, पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा कौन मुझे बताएगा, मैं ये बोल देता कि वो सर्कल में नहीं गिरे तो फिर कौन सा एरिया लगेगा? सर स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। हाँ, रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर, ये वाला एरिया लगेगा क्योंकि यहाँ पे गिरेगा वो जाके। ठीक है ना, अब वो यहाँ पे जाके गिरेगा, सर्कल में नहीं गिरा तो वो सर्कल के बाहर गिरेगा। तो पूरे एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो दिस इज, ये फेवरेबल बन जाएगा, टोटल रेक्टेंगल ही रहेगा, टोटल तो रेक्टेंगल ही रहेगा। बच्चा पता क्या सोचता है, सर अगर देखो वो यहां नहीं गिर रहा तो वो रेक्टेंगल में गिर रहा है। अरे रेक्टेंगल तो टोटल है, ऑब्वियस ही बात है, वो तो इसमें गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो दैट विल बी रेक्टेंगल माइनस सर्कल, दिस इज द फेवरेबल। ये क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स में। मैं अभी आपको वैल्यूज दूंगा और हम करके देखेंगे। पहले आप ये लिख लीजिए इतना। ठीक है, नोट बना लेना और उसकी शेप बना लेना है, ये वाली शेप। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल निकालना हो तो मैं ये निकाल सकता हूं, दैट विल बी एरिया ऑफ सर्कल
अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्कल निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इंप्लाइज करके लिखता हूं, इसके आगे स्टार बना रहा हूं। अब बच्चा दिमाग लगाता है, सर आपने तो नोट की मुझे एक और प्रॉपर्टी सिखाई थी, मैं इतना बड़ा क्यों करूं? होशियार बच्चे ऐसे नहीं करते। वो कहते देखो सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंडिविजुअली डिवाइड करो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया। नॉट की प्रॉपर्टी थी हमारे पास, नीचे बना लेते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट वो इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे नॉट सर्कल की निकालनी है तो मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका मतलब इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्कल, ये भी तो लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल लिख सकता हूं मैं। अब देखो मैं करके भी दिखा देता हूं आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये 1 बन जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, सर्कल की प्रोबेबिलिटी, तो वो बन गया 1 माइनस दिस। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। फटाफट उतारो, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिए और वैसे आप खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर बाई चांस अभी एंड हो जाएगी मीटिंग तो आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेना बेटा, सभी के सभी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईडी अगर बंद हो जाती है तो आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप फटाफट क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। सर हाँ बोलो बेटा। सर जरूरी थोड़ी है कि आउटर फिगर हमेशा रेक्टेंगल ही हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको मोल्ड करना पड़ेगा ना। हाँ तो मैंने इसलिए तो नोट बनवाया है इस फिगर के साथ, ये हाँ मैंने सर, फॉर्मूला थोड़ी लिखा है, ठीक है। ओके। ऊपर फॉर्मूला लिखा था, नीचे तो बस मैंने इसके हिसाब से कराया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट।
मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, आप फटाफट एक बार कीजिए। और अच्छा एक और पार्ट भी कर लेना इसका, कि दैट विल बी बी पार्ट। नोट लाई ऑन द सर्कल, यानी वो ड्रॉप अगर लाई उसमें ना गिरे, सर्कल में ना गिरे, नोट ड्रॉप ऑन द सर्कल। ठीक है, नोट ड्रॉप ऑन द सर्कल, यानी अगर सर्कल में गिरे तो क्या होगा, अगर ना गिरे तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी। फटाफट कीजिए एक बार। हो गया सभी का? दैट इज वेरी इजी। Yes, sir. तो मुझे रेक्टेंगल दे रखा है और मुझे सर्कल का डायमीटर दे रखा है, दैट विल बी 1 मीटर। तो फटाफट करके देखते हैं। तो गिवन में लिख लेता हूं मैं पहले रेक्टेंगल की। ठीक है, मुझे लेंथ दी हुई है, दैट विल बी 3 मीटर, और ब्रेड्थ दी हुई है, दैट विल बी 2 मीटर। ठीक है, और सर्कल की मुझे रेडियस दी हुई है r, दैट विल बी 1/2 मीटर। ठीक है ना, 1 मीटर दी थी तो हाफ कर लिया उसका। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर वो सर्कल में गिरती तो आता सर्कल एरिया अपॉन में रेक्टेंगल एरिया, which is equal to में pi r square into में length into में breadth, which is equal to में ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 3.14 अपॉन में 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, जो भी कैंसिल करके आपका आंसर आएगा वो आप लिख लेना। बट अगर मुझे नोट सर्कल निकालना होता, नोट सर्कल, तो देखो हम ये नहीं करते कि रेक्टेंगल में से ये वाला, लॉजिक सही है कि रेक्टेंगल में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे सर्कल का, तो ये वाला बाहर वाला एरिया आ जाएगा। तो नोट का हमें पता है कि 1 माइनस ई वाला माइनस कर दो तो नोट सर्कल का क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो व्हिच इज 1 माइनस 134 अपॉन में 600, तो दैट विल बी 600 माइनस 314। कितना आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। 10/21। सर आपने रेडियस की जगह डायमीटर की वैल्यू पुट कर दी। सर 1/2 होने अच्छा, चाहिए। 1/2 ओके 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 ओके। तो अब ये कितना आएगा फिर, 3.14, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है ना, 2400, तो यहाँ आएगा 2400। ठीक है, तो ये भी 2400 हो। ठीक है, 2400 में से 314 माइनस करो, 6 9 8, ठीक है, तो दैट विल बी 2086 अपॉन में 2400।
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। जो भी आपको रेशियो में निकालना आप निकाल सकते हो। तो आप एरिया प्रॉब्लम आराम से कर सकते हो। तो आपको बस ये देखना है कि बिगर कौन सी फिगर है, स्मॉलर कौन सी है, तो वो आपसे जो भी आपसे पूछेगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दैट इज वेरी इजी प्रॉब्लम, एरिया प्रॉब्लम। चलिए फटाफट उतारिए। चलिए अब मैं आपको नई प्रॉब्लम करा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंसेप्ट को यूज करेगी एपी के। तो आप टॉपिक डाल लीजिए नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी से नंबर प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी का वैसे एक्चुअल लेवल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज ये नंबर प्रॉब्लम पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट सपोज मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर्स दिए हुए। ठीक है, ठीक है, चलो बस। ठीक, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 मुझे निकालना है। ठीक है, टोटल कार्ड्स आपको पता चल गया 100 है, वो हमें साफ साफ दिखाई दे। मल्टीपल ऑफ 2 निकालने। अब मैं अगर हाथ पे काउंट करने बैठूं तो आप निकाल सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, पर अभी तो 1 से 100 है। अगर 1 से 1000 होते तो और मुश्किल हो जाता भाई। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एपी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे। तो इसके अंदर पहले ए पार्ट कर रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 वाली कौन सी होगी सीरीज? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 100 ये होगी। ठीक है, अब मुझे इसमें काउंट करने हैं, तो n निकालना है मुझे। a मुझे पता चल गया, दैट विल बी 2। an मुझे पता चल गया, दैट विल बी 100। और d पता चल गया 2। ठीक है, an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो n कितना आ गया? 50। तो ऐसे 50 कार्ड्स होंगे जो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे।
तो बस प्रोबेबिलिटी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ q that will be 50 upon में 100, तो कैंसिल करेंगे तो आंसर will be 1/2। सिंपल, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 3 आपको खुद करना है, अभी कहती करो फटाफट। फटाफट बताइए कितना आ रहा है। सर 33/100। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, 3 की सीरीज बना लेते हैं फटाफट। तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर मुझे निकालना हो तो मल्टीपल ऑफ 3, तो हम 3 की सीरीज बना लेंगे, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। पर हमें लास्ट नंबर पता होना चाहिए जैसे हम पहले करते थे। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा बताइए? 99। ठीक है, तो मुझे a पता चल गया, दैट विल बी 3, b पता चल गया 3 और an पता चल गया 99। निकाल देते हैं। तो n की वैल्यू आ गई, दैट विल बी 33। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे दे देते हैं, वी हैव कार्ड्स, ठीक है, 100 कार्ड की जगह बस कार्ड्स लिख देंगे और लिख देंगे बिटवीन 1 to 100। तो 1 to 100 का मतलब क्या है? बिटवीन 1 to 100। बोलो बोलो। From 2 बिटवीन to में 99. बस 2 to 99, यानी जो भी दे रखा होगा वो इंक्लूड नहीं होते। फ्रॉम आ जाए तो उसमें इंक्लूड होते हैं, बिटवीन में उसके बीच वाले लेते हैं। बस ये गलती मत करके आना, ठीक है। चलो, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर इज टोटली ओवर, पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब आप अपना 15 पॉइंट जो भी है वो कंप्लीट कर सकते हो। कल प्रोबेबिलिटी का ही टेस्ट होगा, प्रोबेबिलिटी का ही टेस्ट होगा, और टेस्ट भी उसका होगा जो मुझे पूरी कंप्लीट करके भेजेगा आज। ठीक है, आज आप मेरे ख्याल से 20-22 क्वेश्चन है ऑप्शनल के साथ, वो आप पूरी कंप्लीट कर लेना और मुझे कल सेंड कर देना। कल नहीं, सॉरी, आज सेंड कर देना और कल इसका टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, यू वेलकम बेटा।